वो साधना कभी भी तेरा में होता है, मेरा में नहीं। क्या? तो मैं तेरा में चलता था। तेरा मतलब क्या? तेरा मतलब परमात्मा की दुनिया। अब अपनी दुनिया से निकलोगे तब तेरा की दुनिया समझ में आएगा। आपकी दुनिया में जितना भी है आपके द्वारा है। क्या? उससे ज्ञान होने वाला नहीं। आप सोचोगे नहीं हम अपनी व्यवस्था करके कहीं साधना करें, तो उस साधना से अहंकार बढ़ेगा, अहम भाव बढ़ेगा, क्योंकि आपका व्यवस्था दूषित है ना। तभी तो उस व्यवस्था छोड़ के भागे। अगर उस व्यवस्था में इतनी शुद्धता होती तो आप भागते क्यों? एक आप शुद्ध जगह खोज रहे हो तो इसका मतलब अशुद्ध जगह रहते हो। नहीं सही, बोलिए। एकदम सही। आप शुद्ध जगह ढूंढ रहे हो, इसका मतलब आप जहाँ हो अशुद्ध है। एकदम एकदम। अगर वो शुद्ध होता फिर वो उसको कोई छोड़ते। तो आपकी व्यवस्था अशुद्ध, तो अशुद्ध व्यवस्था जहां भी ले जाओगे वो शुद्ध ही रहेगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई खोजी है, कोई जिज्ञासु है तो जीवंत गुरु ढूंढे। क्या? जीवंत गुरु ढूंढे। हाँ, जीवंत गुरु ढूंढे। उसके सानिध्य में रहे। मैं भी तो जीवंत गुरु ही ढूंढ रहा था ना। मैं भी तो यही ढूंढ रहा था, कोई मिले और मुझे बता दे। उससे ये भी आपको आपका ये अनुभव है कि बिना गुरु के आपको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। अब आपको खुद को आत्मज्ञान हो चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर एक बंदा ये सोचे भैया मुझे भी कोई गुरु नहीं मिल रहा है और मेरे को कोई गुरु बनाना भी नहीं है और मैं खुद ऐसे ऐसे घूम के देखता हूँ, मैंने आपका वीडियो सुन लिया और अब मैं भी भ्रमण ऐसे करके देखता हूँ। बहुत लोग सोचते कि मैं भी भ्रमण कर रहा हूँ भैया, दुनियादारी को देख रहा हूँ मैं, पहले फिर टिकता हूँ। अपने अनुभव से ही मैं जानना चाहूँगा दुनियादारी को या खुद को कि मैं निर्लेप हूँ या ऐसे। तो दोनों के कंपेयर में एक तरफ गुरु के साथ रहने वाले साधक है कि उसके निरीक्षण में जो भी गुरु आज्ञा, उसके लिए महावाक्य कि गुरु कृपा है और गुरु आज्ञा ही मुझे तारेगी। अगर गुरु चाहे तो मैं वहाँ जाऊँ और गुरु ना चाहे तो मैं जहाँ वो चाहे उसकी मर्जी में मेरा जीवन। और एक है कि वो चाह रहा है कि नहीं भैया कोई उसको गुरु में आस्था ना करके वो सोचता है कि मैं खुद से ही, उसकी जिद है, उसका उसकी प्रकृति उसका स्वभाव ऐसा है, वो सोचेगा कि मैं भी योगी जी ने जब कर लिया 12 साल मैं भी ऐसे भ्रमण करूंगा कि मैं भी किसी का नहीं खाऊंगा और अपनी व्यवस्था इतनी कर ली है कि मेरे को ऐसे रहना है। तो दोनों के कंपेयर में तो आपको क्या लगता है कि अगर एक बंदा आपकी तरह ही चले निर्लिप्तता में और तो मैं तो गुरु की खोज कर रहा था ना भाई। मैं आखिरी तक कोई मुझे बता दे। मैं 2011 से आखिरी 19 तक, ठीक है, हमने गुरु की ही तो खोज की भाई। तो आपको गुरु तो नहीं मिला लेकिन आपको आत्मज्ञान हो गया है ना? नहीं देखिए, अब ऐसे लोग मुझे 3 तो मिले, मैंने बताया है ना, तो उन्होंने मुझे मार्ग बताया। अच्छा, आप बोलोगे उन्होंने आपको मार्ग बताया, तो वो गुरु ही हुए। 3 ऐसे मिले हैं, ठीक है। मतलब यूं मार्ग एक ने तो बोला कि भैया जल्दी मत कर, मुझे उतनी की ही जरूरत थी। अच्छा अच्छा, आप समझिए ना, हमारे लिए वो छोटी बात है। भाई एक फल पे तुम कई पत्थर मार रहे हो, कच्चा है, और एक बस पका है, एक बस वो हिल जाए और गिर जाए। हाँ, क्या सही सही। एक पे आप बहुत पत्थर मार रहे हो, गिर नहीं रहा है, वो बलूक ऊपर से टूट जा रहा है। हाँ, आम वगैरह को देखा होगा। सही सही, कच्चा तोड़ेंगे। कच्चे को आप तोड़ो तो पता चलता है वो फट जाता है लेकिन गिरता नहीं। और एक होता है कि बस उसे बस एक हवा का मतलब एक हिल जाए। सही सही, तो हमें उतने की ही जरूरत थी। मतलब आप इशारों में ही बात समझ जाते थे। हाँ, ये बात मेरे लिए अद्भुत है। हाँ, मैं उनकी बात को कुछ ही शब्दों में समझ जाता था। ठीक है, और मुझे संशय था नहीं किसी पे
न अपने आप पे। मुझे ये भी पता था मैं एक दिन पहुंच जाऊंगा अपने लक्ष्य। आत्मज्ञान एक समय ऐसा आएगा मुझे हो जाएगा, इसमें कोई संशय भी नहीं था। तो मेरे जीवन में बहुत बातें क्लियर थी।